नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया था कि आप काल सर्प दोष के बारे में लिखिए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कभी भी ज्योतिष को डराने के पॉइंट से तो इसको यूज ही नहीं करता। तो मेरे लिए आप जैसा देख सकते हैं, मैं इसको बोलूंगा काल सर्प योग। मैं दोष नहीं बोलूंगा, क्योंकि दोष बोल बोल के बहुत लोगों ने बहुत डरा दिया। कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ये कुछ भी नहीं होता। मैक्सिमम जगह एक्चुअली क्या है कि आप नॉर्मली देखेंगे, हमेशा जब कभी भी आप किसी को हॉरोस्कोप दिखाने जाते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर, वो कई बार आपने देखा होगा सिर्फ एक कुंडली को देखते हैं। उसमें उनके लिए कोई डिग्री का मैटर ही नहीं होता कि ग्रह प्लैनेट की डिग्री क्या है। और देखिए दोस्तों, कृष्णमूर्ति पद्धति के मेथड से मैं कुंडली देखता हूं। कृष्णमूर्ति पद्धति में तो हर चीज इंपॉर्टेंट रूल है। जहां से वो लोग सोचना बंद करते हैं, वहां से हम सोचना शुरू करते हैं। द रीजन बिहाइंड, उन्होंने केवल एक कुंडली देखनी है और कुछ भी बोल देना नॉर्मल सा। पर कृष्णमूर्ति पद्धति की जब बारी आती है तो उसमें सबसे पहले हम, क्योंकि उनके देखने और हमारे देखने में ये फर्क है, उनके लिए केवल 12 घर, मतलब 12 राशियां और 9 ग्रह, दैट्स इट। नमस्ते। हमारे लिए सबसे बड़ी बात 12 घर, 12 राशियां, 9 ग्रह, उनकी क्या डिग्री है, प्लस उनके 27 नक्षत्र, मतलब 27 लॉर्ड्स, 249 सब लॉर्ड्स यानी उप नक्षत्र, और 2193 उपनयन नक्षत्र। तब जाकर के हम कुंडली को एनालाइज करते हैं, क्योंकि वो समटाइम्स विद इन 2-3 मिनट भी बदल जाती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेनली काल सर्प योग की। मैं दोष नहीं बोलूंगा। अगर आपकी कुंडली में है, डरे नहीं, कुछ नहीं होता दोस्तों। कारण आप ये देखिए, ये कुंडली आप किन्हीं के भी पास लेकर के जाएंगे, अगर यहां पर डिग्री मिटा दी जाए तो मैक्सिमम आपको यही बोला जाएगा पंडितों द्वारा कि अरे आपको तो काल सर्प दोष लगा हुआ है, आप यहां पर जाइए, फलानी जगह जाइए, लाइए, मेरे को इतने पैसे दीजिए, मैं पूजा करा दूंगा, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, जो बेसिकली बोला भी गया था पराशर विद्या में, उसमें यह बोला गया था, क्योंकि ये कोई बताता ही नहीं आपको कि राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, रेट्रो चलते हैं, वो कभी भी मार्गी नहीं चलते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर क्या है दोस्तों, ये प्लेनेट राहु महाराज 28 डिग्री के हैं और मंगल महाराज 10 डिग्री के हैं। ये अपना मार्गी होकर इस तरफ चलेंगे और राहु महाराज वक्री होकर के इधर कुंभ राशि की तरफ जाएंगे, जबकि मंगल जो है मेष राशि की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। और हमेशा जो काल सर्प दोष जो बोला जाता, जिसकी डेफिनेशन में ये बोला गया था, जब सभी प्लैनेट्स राहु और केतु के एक्सेस में आ जाएंगे तो उसको काल सर्प दोष बोलते हैं। यानी यहां से लेकर राहु और केतु इधर आ गए। मेन तो ड्रैगन का जो माउथ है उसको राहु बोला गया, टेल को केतु बोला गया। तो अब राहु महाराज तो जो है उल्टा चलेंगे, वो तो किसी प्लैनेट की तरफ आ ही नहीं रहे। यानी वो इधर तो आने नहीं वाले, ना सूर्य को खाएंगे, ना शुक्र को खाएंगे, ना बुध को खाएंगे, ना केतु को खाएंगे, ना चंद्रमा को, ना शनि को। तो हाउ कम आप इसको काल सर्प दोष बोल करके डरा रहे हैं? देखिए, जब कभी भी आप ये देख रहे हैं कि सारे प्लैनेट्स इधर आ गए, राहु इधर उल्टा चलेगा, तब आप मान सकते हैं काल सर्प दोष जो लोग बोलते हैं। पर मैं इसको योग बोलूंगा। आप मानेंगे, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े, आप एक्टर्स को देखिए, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, इन सब लोगों की कुंडली के अंदर काल सर्प योग है। पर क्या होता है, जानबूझ के उसको दोष बना करके डराया जाता है। देखिए, अगर उन्होंने कोई पूजा कराई भी तो वो बाद में ही कराई है ना, पहले तो वो एक्टर बन चुके थे ना जी। ये तो बात की बात है, बाद में तो आप कुछ भी बोल दीजिए। ऑब्स्टेकल्स तो हर व्यक्ति की लाइफ में आते हैं। अब ये थोड़ी है कि काल सर्प है तो आपके दूसरे प्लैनेट्स हो जाएंगे, भैया कोई आपको हेल्प ही नहीं करेंगे। बेसिकली दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो हमारी महादशा, अंतरदशा की वजह से आते हैं। इसमें काल सर्प का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, उसका कोई रोल नहीं है। वो तो ऑब्वियसली जब प्लैनेट ने, राहु ने हमेशा वक्री चलना है, दूसरे प्लैनेट मैक्सिमम मार्गी चलते हैं, तो हाउ कम इट इज पॉसिबल कि वो काल सर्प दोष बन गया जी, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है? दोस्तों, बात क्या होती है, एक्चुअली क्या है कि हमारी महादशाएं बहुत बड़ी होती हैं। आप नोटिस करेंगे ना, महादशाएं बहुत बड़ी होती हैं। यानी अगर हम शुरुआत से अगर मैं बात करूं, एक क्रम वाइज भी अगर चलूं, तो सूर्य की महादशा 6 साल की होती है। ठीक है जी। चंद्रमा की 10 साल की, मंगल की 7 साल की, राहु की 18 साल की, बृहस्पति की 16 साल की,
शनि की 19 साल की, बुध की 17 साल की, केतु की 7 साल की, शुक्र की 20 साल की। तो इस प्रकार जब हम इनको टोटल करेंगे तो 120 साल की टोटल चक्र चलता है। एक्चुअली क्या होता है कि पहले जो है, अगर मान लो आपका सूर्य बहुत बढ़िया है, ठीक है जी, तो आप महादशा में आप सूर्य में बहुत तरक्की करोगे। क्यों? क्योंकि महादशा हमारे स्टेटस को डिनोट करती है, मतलब हमारा स्टेटस कैसा रहेगा। अब उसमें कोई ये थोड़ी है कि उसमें काल सर्प आ गया। अब मान लो चंद्रमा की अच्छे नक्षत्र में नहीं है, मतलब उसका स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, तो अब क्या होगा, आपके चंद्रमा के 10 साल खराब जाने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा खराब नक्षत्र में होगा तो आपका वो स्टेटस को डाउन कर देगा, मतलब अगर वो डाउन फॉल बता रहा होगा तो आपके वो 10 साल खराब जाएंगे। अब उसमें जो है ना बंदा फिर ढूंढेगा, एक्चुअली उनको समझ में ही नहीं आता लोगों को कि भैया क्या प्रॉब्लम है, तो बस कुछ नहीं मिला तो सीधा बोल दो अरे भैया काल सर्प दोष है। तो कुछ ना कुछ तो बताना ना, क्यों? क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे आपने एस्ट्रोलॉजी को स्टडी नहीं किया, तो कुछ तो बोलना है, इसलिए सीधा बोल दिया काल सर्प दोष है। नहीं होगा तो मैक्सिमम ये देखा गया है कि 3 चीजों से हमेशा डराया जाता है, राहु, केतु, शनि, मतलब एंड ऑफ द डे। जबकि काल सर्प का हमारी उसमें कोई रोल नहीं होता दोस्तों, कुछ भी वो तंग नहीं कर रहा होता। क्यों? आपने मैक्सिमम लोगों को ये सुना होगा राहु केतु छाया ग्रह। अब एक्चुअली लोगों को ये पता ही नहीं, लोग ये सोचते हैं कि वो अपनी छाया दूसरे प्लैनेट्स पे डालते हैं। वेरी सॉरी दोस्तों, इस चीज को आप बिल्कुल दूर कर दीजिए। बल्कि राहु जो है अगर मंगल के साथ बैठा है, यहां पर एक एग्जांपल आपके सामने है, मंगल के साथ बैठा है तो मंगल ने अपना प्रभाव राहु को दे दिया। यानी जब राहु की महादशा आएगी और मंगल अगर पॉजिटिव नक्षत्रास में होगा तो वो मंगल के फल भी देगा राहु। केवल एक फिक्स चीज पे नहीं बैठ जाना चाहिए कि ए फॉर एप्पल है, ए फॉर एप्पल। ये रियलिटी में बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। लोग खुद एक्चुअली मेहनत नहीं करते हैं, केवल एक छोटी सी किताब पढ़ी कुछ भी बोलने लग जाते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी वास्ट है, बहुत महान है, इसको अंत तक शायद मरते दम तक मैं भी पूरी तरह नहीं सीख पाऊंगा, इतनी वास्ट है, अनंत है। पर कम से कम थोड़ी मेहनत तो कर सकते हैं, रोज की रिसर्च तो कर सकते हैं, सीख तो सकते हैं। तो दोस्तों जिन भी लोगों को किसी ने भी बोला है काल सर्प दोष है, जो कि मैं कभी नहीं बोलूंगा दोस्तों, योग ही है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों के जिनके भी राहु केतु एक्सेस में मैंने प्लैनेट्स देखे हैं, आई हैव सीन, उन्होंने बहुत तरक्की करी है। उसमें उन काल सर्प का कोई रोल नहीं था। बेसिकली उन्होंने तरक्की क्यों करी, द रीजन बिहाइंड उनकी महादशाएं बहुत बढ़िया नक्षत्र में थी। यानी मान लीजिए किसी की जुपिटर की महादशा आ गई, अब वो बहुत अच्छा डिनोट कर रहा है, तो यानी जिंदगी के 16 साल उसको बहुत मजा आने वाला है, यानी वो खूब तरक्की करेगा, उसका स्टेटस बरकरार रहेगा। पर अगर मान लो वही 16 साल के बाद शनि अगर उसका खराब नक्षत्र में होगा तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद के 19 साल खराब चले जाएंगे। तो दोस्तों महादशा आपके स्टेटस को डिनोट करती है, अंतरदशा आपके एनवायरमेंट वातावरण कैसा रहेगा उसको डिनोट करती है, और प्रत्यंतर दशा के साथ जो गोचर के ऊपर जो मैं राशियों के अनुसार प्रेडिक्शन देता हूं वो घटना को घटा देती है। यानी अगर कुछ इस प्रकार का योग बनेगा तो घटना घट जाती है। तो दोस्तों किसी ने भी अगर आपको बोला है तो कृपया काल सर्प दोष, मैं तो योग बोलूंगा डरे नहीं, बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल नकार दें। अगर आपका कोई प्लैनेट नेगेटिव है आप अपनी कुंडली चेक करा सकते हैं, महादशा अंतरदशा डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस ऑफ बर्थ से, उसमें क्या रहेगा पता चल जाएगा हमें कि अगर महादशा का प्लैनेट खराब है तो हम उसके दान कर सकते हैं, और कोई अंतरदशा है वो थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है, ये 2-4 प्लैनेट ऐसे हैं तो आप उसका स्टोन पहन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में बैलेंस आ जाता है। मैंने हमेशा एक ही चीज कही है दोस्तों कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हाँ आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मस करके। जौन सा प्लैनेट खराब है उसके दान कीजिए, जौन सा प्लैनेट अच्छा फल देने वाला है उसका रतन पहनिए, तो उससे क्या है एक बैलेंस आ जाएगा। परंतु केवल ये छतरी की तरह ही काम करता है, भाग्य पूरी तरह नहीं बदला जा सकता। पर अगर आपके बहुत सारे प्लैनेट्स खराब होंगे तो वो छोटे मोटे दान से भी कुछ नहीं होगा, यानी छतरी भी आपकी उड़ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों कभी भी ज्योतिष का ध्यान रखिए, डराने के लिए नहीं बनाया गया था, कुछ लोगों ने बस उसको डराने के लिए जानबूझ के कर दिया। कृपया डरे ना, whatever is written that is going to happen, जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो, अगर कुछ कर सकते हो तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो। तो बेटर है आप अपनी तरफ से पॉजिटिव कर्मास करते रहिए, किसी भी प्रकार की भ्रांतियों पे आप मत आइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ खराब है उसका दान कीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे, जरूरतमंद को दान कीजिए, तो उससे आप देखेंगे धीरे धीरे आपके प्लैनेट्स पॉजिटिव होते चले जाएंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है, कृपया सब भ्रांतियों से दूर रहें, मेरी शुभकामनाएं
शुभकामनाएं शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।